हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक ख़ास टॉपिक के बारे में बताएंगे जिसके आधार पर हम अपवाह वेग और वैद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित करेंगे। ये एक ऐसा संबंध है जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर आने की उम्मीद बनी रहती है। तो एक ख़ास टॉपिक है जिसमें हम अपवाह वेग माने होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो हमें आवेश मुक्त आवेश, हम जानते हैं ना, जब किसी चालक में चालकीय अवस्था बनती है तो उस पर मुक्त आवेश, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं जिन्हें बोलते हैं हम, जो आराम से फ्री स्टाइल में घूमते रहते हैं, जिन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, उनका होना अत्यंत आवश्यक है। यदि वो बड़ी मात्रा में उपस्थित हैं तो समझ लीजिए उसमें अधिक मात्रा में चालकता का गुण पाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उस चालक को जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा के हैं, यदि हम किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्षेत्र के द्वारा उन पर बल लगता है जिससे वो गति करते हैं। गति करने के में प्राप्त जो त्वरण रहता है उसका, उस त्वरण की अवस्था को लगातार और कणों से टकराने के पश्चात खोते रहते हैं, लेकिन उन्हें विपरीत दिशा में, जहां उनकी गति होती है क्षेत्र के विपरीत दिशा में, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं उस दिशा में एक हल्का वेग, सूक्ष्म वेग, नियत वेग प्राप्त होता है जिसे हम अपवाह वेग कहते हैं। इसे हम शो करते हैं वीडी के रूप में। तो वीडी और धारा मीन्स आई, करंट आई के बीच हम संबंध स्थापित करेंगे। ये खास टॉपिक है। तो चलते हैं और जानते हैं अपवाह वेग वीडी और धारा आई के बीच संबंध क्या होता है। चलिए, तो बच्चों आज जानते हैं कि किस तरह से हम किसी चालकीय तार में अपवाह वेग और धारा के बीच संबंध स्थापित कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए एक तार। माना हम पे एक तार है, इस तरह का तार, ये देखिए, ये एक तार बनाया है मैंने, ये तार है ना। इस तार का क्षेत्रफल, एरिया, जो क्षेत्रफल हमारा है वो हम ए मान रहे हैं, क्षेत्रफल ए है इसका, ठीक है। और क्षेत्रफल ए, और जो इसमें हम स्मॉल टी समय तक माना क्यू आवेश प्रवाहित कर रहे हैं। तो इस आवेशों के प्रवाह से यदि आवेशों के प्रवाह की दर निकाल दें हम, तो हमें क्या मिलता है? करंट मिलता है, जिसे हम बोलते हैं धारा। ऐसी स्थिति में जो हमारी धारा रहेगी, धारा को हम शो करते हैं आई से। आई का मान Q अपॉन टी से हम प्राप्त कर लेंगे। I इक्वल टू Q अपॉन टी, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो लिखिए पहले ऊपर हेडिंग, सबसे पहले आपको आइडिया बन जाना चाहिए। आपको किसी प्रकार से भी मेन रूप से समझना तो है, लेकिन साथ में आपको नोट्स भी बनाने हैं, जिससे आपका एग्ज़ाम हो या चाहे कॉम्पिटिशन्स हो, सभी के लिए आप प्रिपेयर हो जाएं, तैयार हो जाएं। तो आपको मैं नोट्स ही बनवाता हूं। तो लिखिए जरा सा हेडिंग ऊपर से, अपवाह वेग, ऐसे अपवाह वेग तथा धारा के बीच संबंध, के बीच संबंध, ये हमारा टॉपिक है, अपवाह वेग तथा धारा के बीच संबंध। तो लिखिए इसमें, माना किसी चालक तार से स्मॉल टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहे हैं और तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है। तो ऐसी स्थिति में चालक में प्रवाहित धारा I इक्वल टू Q अपॉन टी, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसको। और जो माना तार हमारा है ना, इस तार के प्रति एकांक आयतन, आयतन में क्या आता है हमारा? आयतन में 2 स्थितियाँ आती हैं हमारी, वैसे 3 स्थिति, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, है ना। लेकिन इनमें से हम 2 को मिला दें तो बनता है क्षेत्रफल और लंबाई। वैसे तीनों हमारी लंबाई हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों हमारी लंबाई ही रहती हैं। तो 2 लंबाई को मिला के हमने एरिया बना दिया, एक को हमने लंबाई छोड़ दिया, तो A इंटू एल जो बनेगा हमारा, वह भी यहाँ पर आयतन बनेगा। तो उस तरह के आयतन, एकांक आयतन ले माना, तो एकांक हम ये मानते हैं कि माना एकांक आयतन में, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या
वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री घूम रहे हैं की संख्या बराबर n, ये n लेते हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो चालक के भीतर गति करते हैं कौन से वेग से? अपवाह वेग से गति करते हैं। ये लिखिए, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग, अपवाह इसे हम एक और नाम देते हैं, इसे बोलते हैं अनुगमन। अपवाह वेग या अनुगमन वेग इक्वल टू वी डी, ये मान लिया इसका हमने, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति हम ये मानना चाहें कि यदि 1 सेकंड में ये इस तार के कुछ हिस्से को पार कर रही है, तो उस हिस्से में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो लिखिए उसमें 1 सेकंड में प्रवाहित या गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर संख्या को हम n/v से प्राप्त करेंगे, और इसको हम माना 2 मान लें। तो इस समीकरण नंबर 2 में जो हमारा v रहेगा ना, ये v एक्चुअली क्या है हमारा? ये v है उस तार के उस हिस्से का क्षेत्रफल जो उसने 1 सेकंड में पार किया है, और इनटू लंबाई, कौन सी लंबाई? जो उसने 1 सेकंड में चली है, 1 सेकंड में चली दूरी। तो a इंटू लंबाई जो रहेगी हमारी, वो चली दूरी हमारी कौन सी वाली होगी? दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होगा, जो उसका वेग या चाल रहेगी, वो कौन सा वेग हमारा यहाँ पर है? vd, और चाल गुणा समय, समय कितना है हमारा? 1 सेकेंड। तो चाल गुणा समय, चूंकि क्या हम जानते हैं, चूंकि दूरी बराबर चाल गुणा समय, इसका हमने प्रयोग किया यहाँ पर, तो हमें ये मान मिला। देन v इक्वल टू a इंटू वी डी हमको प्राप्त हो जाएगा। ये नंबर 3 मान लेंगे इसको, ये समीकरण नंबर 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें इस तरह से लिख दीजिए इसको कि चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n/v। समीकरण 2 मानिए इसको, नीचे लिखिए, जहां आयतन v बराबर क्षेत्रफल a इंटू लंबाई, और कोष्ठक में क्या है लंबाई हमारी? 1 सेकंड में चली गई दूरी, नीचे लिखिए, इक्वल टू a इंटू वी डी इंटू 1। यहां पर देखिए, चूंकि दूरी बराबर चाल गुणा समय, नीचे लिखिए, अतः आयतन v इक्वल टू a इंटू वी डी। नीचे लिखिए, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस 3 का मान रखते हैं हम यहाँ पर 2 में, लिखिए नीचे, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n इंटू ए वी डी, n इंटू ए वी डी हमें मिल जाएगा, n इंटू ए वी डी। इसको आप नंबर 4 मान लीजिए, समीकरण नंबर n इंटू ए वी डी हमको प्राप्त हो गया। तो ये वह संख्या है जो हमें 1 सेकंड में प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है t सेकंड के लिए, हमारा एम क्या है? t सेकंड। तो उस t सेकंड के लिए क्या करेंगे हम? इस 1 सेकंड मान में गुणा t कर देंगे, बस सीधी बात हो जाएगी हमारी। 1 सेकंड के मान को हम यदि t सेकंड से गुणा कर दें तो हमें t समय के पश्चात प्राप्त होने वाली संख्याएं मिल जाएंगी। तो लिखेंगे नीचे हम, अतः स्मॉल t सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर
1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन इनटू स्मॉल टी। नीचे देखिए, अतः समीकरण 4 का प्रयोग करने पर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर इस एक का मान रखते हैं यहां पर NaVd इंटू टी। NaVd इंटू टी, ये नंबर 5 आ गया हमारा। NaVd किसका मान है? इस पार्ट का मान है जो हमें 4 से मिला, और टी हमारा यहाँ पर उपस्थित पहले से ही है, तो हमने लिखते। तो हमारे कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या हुई। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? हमारा एम टी तो हमने कर दिया है यहाँ पर, लेकिन हमें निकालना है कि धारा का मान कितना होगा, और इस आई के लिए हमें क्या चाहिए? क्यू चाहिए। जब तक हमें क्यू नहीं चलेगा पता, तब तक हम आई का मान निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं ना कि आवेशों की प्रवाह की दर हमें निकालनी पड़ेगी, और उस मान को हम यहाँ पर निकालने के पश्चात रखने के बाद आई का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 के क्यू के लिए हम क्या करते हैं, इस समीकरण 5 जो ये संख्या मिल रही है हमको, इस संख्या से आवेश निकालने का प्रयास करते हैं। और हम जानते हैं किसी भी चालक में प्रवाहित आवेशों की यदि संख्या में मिल जाए, तो उस संख्या से हम आवेश का मान प्राप्त कर सकते हैं। किस सूत्र से? Q = Ne। किसी भी चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा Q = Ne से प्राप्त करते हैं हम। तो लिखते हैं यहाँ पर, चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा Q = Ne। इसको आप नंबर 6 मान लेंगे। ठीक है ना। और इसमें E क्या है भाई? जहां E जो हमारा है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश, ऐसे बोलते हैं मूल आवेश, जो किसी भी चालक में अवश्य ही उपस्थित रहता है, इसे बोलते हैं मूल आवेश। जहां स्मॉल e = मूल आवेश। अब नीचे लिखिए, अब क्या करना है हमने, इस समीकरण नंबर 6 में ना हम E का मान तो जानते हैं, E का मान बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश, वो जानते हैं क्या होता है, स्मॉल e = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये तो हम जानते हैं नेचुरल रूप से। हमें यहाँ पर n चाहिए भाई, तो n का मान क्या निकाला हमने यहाँ पर? कुल इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं? ये है, यही हमारा n का मान हो जाएगा। तो इस n के द्वारा यहाँ आवेश कितना मिल रहा है, उसके लिए हम इस नंबर 6 में 5 का मान रखते हैं, तो हमें पूर्ण आवेश प्राप्त हो जाएंगे। देखिए नीचे, समीकरण 6 में 5 का मान रखने पर हमें मिलेगा आवेश Q = N, कितना है हमारा ये, NaVdT ये यहाँ से मिला है, और साथ में यहाँ क्या है बाहर से हमारा स्मॉल e। तो ये हमारी आवेश की मात्रा, इसको आप नंबर 7 मान लेंगे। अब हमें आवेश मिल गया। अब हमारा एम क्या है, हमें इस आवेश के थ्रू, जब ये बहेगे आवेश, तो हमें निकालना है कि बहने पर हमें कितनी धारा प्राप्त होगी। तो इसके लिए हम इस नंबर 7 का मान नंबर 1 में रखकर परिणामी धारा प्राप्त कर लेंगे। तो नीचे लिखिए, समीकरण 7 का मान समीकरण 1 में रखने पर मिलेगा हमको उत्पन्न धारा, लिखेंगे इसमें उत्पन्न धारा I = Q का मान NaVdT × E और बटे में स्मॉल t। इस t से कट गया ये वाला पार्ट, t से t कट गया, सब गुणा में है ना, अंतर नहीं पड़ेगा। implies that I = NaVd × स्मॉल e। इसको मैं लिखता हूँ इस ढंग से,
NaVd इंटू स्मॉल e, साथ में कर दिया इसमें। लेकिन यहाँ जो रूप बन रहा है ना हमारा, इसका एक रूप इस ढंग से बनता है हमारा, ये सब गुणा में है, तो हम किसी भी राशि को आगे पीछे करें अंतर नहीं पड़ता, लेकिन एक लय जो है हमारी लय बनती है इस ढंग से कि I इक्वल टू NeAVd, एक लय के तौर पे हम इसको शो करते हैं। इससे हमको ज़रा याद करने में आसानी होती है, यहाँ पढ़ने में ज़रा समस्या हो रही है। जैसे I इक्वल टू NaVd, लेकिन यहाँ क्या है हमारा I इक्वल टू NeAVd, ये क्रम चल रहा है पूरा हमारा। तो ये जो क्रम हमारा है, ये क्रम ऐसा क्रम है जो लगातार प्रचलन में है, तो हम इसमें इस ढंग से लिख कर इसको परिणाम प्राप्त कर लेते हैं। तो ये 8 क्या है हमारा, धारा का मान, किस रूप में, अपवाह वेग के रूप में। तो हमें निकालना क्या था, संबंध निकालना था अपवाह वेग और धारा के बीच में। तो यहाँ पर हमें धारा भी मिल रही है और साथ में उसका Vd भी मिल रहा है, अतः यहाँ पर ये धारा और अपवाह वेग के बीच संबंध स्थापित कर रहा है ना। तो ये संबंध है हमारा। हमें केवल यहाँ पर ध्यान देना है सिर्फ कि 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। यदि हमने ये निकाल दिया, ये हमने ढंग से कर दिया, तो सारी अवस्थाएं हमारे लिए क्लियर हैं। हमें V का मान निकालना है इसके लिए, N इंटू V, V मीन्स कैपिटल V मीन्स आयतन, आयतन के लिए जो एरिया हमको दे रखा है, और 1 सेकंड में चली गई दूरी से हम लंबाई निकाल लेंगे, इसकी डिस्टेंस, उससे हम लंबाई निकाल लेंगे, उस लंबाई को हम एरिया से गुणा करने के पश्चात V का मान प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो दूरी होगी हमारी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, यहाँ वेग गुणा समय, वेग हमारा कौन सा है, अपवाह वेग, समय 1 सेकेंड, उससे माने। तो ये यदि हमें क्लियर हो जाएगा तो हम आराम से सारी बात निकाल। यहाँ पर ध्यान देना है आपने कि हम V का मान कैसे प्राप्त कर लेंगे। तो ये बहुत ईजी तरीका, आसान विधि, जिससे आपको समझाने का प्रयास किया गया। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिएगा इसको और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको लगातार नए नए वीडियोस तुरंत प्राप्त हो सकें, आपको खोजना ना पड़े, आपको समस्याएं ना हो। और इससे आपकी मैं नोट्स भी बना रहा हूँ आपके, जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी लगातार कोर्स की पूर्ति भी होते रहे, आपको लगातार आता भी रहे, आप पे एक मटेरियल भी बनता रहे। तो आप ध्यान दीजिए, इससे आप अपनी कॉपी में नोट्स भी बनाते रहें, प्रयास करते रहें, जिससे आपकी स्थिति पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।